हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नबी रासपुरा। सबसे पहले एक बात रुशी पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम अलैहि। आजकल मैं गंदों पर फोलियर स्प्रे कर रहा हूँ। मुझसे पूछा जा रहा है कि जी फोलियर कौन सा करना चाहिए, किस वक्त करना चाहिए, किस डोज़ में करना चाहिए। देखें फोलियर का मकसद क्या है, ये 3-4 किस्तें बन जाएंगी। आज आपको बताता हूँ कि जो मैं फोलियर कर रहा हूँ, पहला आजकल मेरा चल रहा है यूरिया, और उसमें फिर मैं नाइट्रोफास जो है ना खाद, ये मिक्स कर रहा हूँ। तो ये कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा NP बन जाए। पोटाश इसमें है नहीं, तो इसमें जो अभी 4-5 सवाल उठाया ना, ये 4-5 वीडियोस में सारे कवर कर दूंगा। मुख्तसर वीडियो बना रहा हूँ कि जी हम नाइट्रोफास और यूरिया, एक फोलियर स्प्रे और एक सस्ता स्प्रे करें तो उसका फ़ायदा कितना होगा और कितना डोज पर जाना चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल रिसर्च मैंने की थी कि वो कहते हैं कि अगर नाइट्रोजन मींस यूरिया को आप ज़्यादा डालते हैं तो उसका असर गंदों पर पड़ता है। हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ये बताया गया कि जी 2%, मतलब 100 किलो पानी में 2 किलो खाद डाल दें। अब 50 किलो में डाल दें 1 किलो। और आपके पास टंकी है जो छोटी 25 लीटर वाली, तो उसमें फिर आपका आधा किलो खाद पड़ेगी। और अगर आप 20 किलो में डालते हैं तो वो शायद आधा किलो से भी कम खाद बनती है। 2% का माना यही हुआ। 2%, अब मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही है। 2% नाइट्रोजन कहा गया, तो ये फिर उससे भी शायद डबल हो जाए, क्योंकि 46% होती है नाइट्रोजन यूरिया में। अगर 2% यूरिया कहा गया तो फिर मतलब इतनी ही रोज़ बनती है, आधा किलो एक टंकी में। अगर हम कहें कि जी अगर ये है जी 2% नाइट्रोजन है तो फिर 1 किलो टंकी में बनती है। बहरहाल मैंने गुज़िश्ता 3-4 दिनों से जो स्प्रे किए हैं उसमें ये हुआ है कि जी हमने अगले दिन रिज़ल्ट देखा। हमने नाइट्रोफास डाली। नाइट्रोफास हमने एक टंकी में आधा किलो जो है ना वो पानी में उसको डिज़ाल्व करके, उसको घुमा घुमा के उसको बिल्कुल वो डिज़ाल्व हो जाती है थोड़ी देर में, डिज़ाल्व करके उसको भी डाला हमने। उसमें जो इजाफी नाइट्रोजन है 20% है, वो भी आ रही है साथ में। लेकिन हमने उसमें जो यूरिया है ना वो हमने डाली है 1 किलो। 1 किलो आपको लमसम इतना बताऊं कि जी अब इसका नुकसान क्या हुआ। नुकसान हमें कोई नहीं मिला। बर्निंग होनी थी, इस पर अलहदा वीडियो करूंगा कि किस तरह का नुकसान अगर ओवर डोज कर जाते हैं यूरिया तो कितना हद तक नुकसान हो सकता है। वो इंटरनेशनल रिसर्च मैंने देखी है, वो आपको अलहदा बताऊंगा। बट 1 किलो पर जो है ना वो मैंने इसके एक्सेलेंट रिजल्ट अगले 24 घंटे में मुझे फ़र्क महसूस हुआ। 3-4 दिनों में तो कमाल हो गया। आपको इतना बता दूं कि 1 हफ़्ते बाद आप इतना महसूस करेंगे जैसे आपने 2 बोरी यूरिया जो है ना वो उसमें फ्लड की हैं। यूरिया का 2 बोरी का छट्टा किया एकड़ में। लेकिन उसके लिए फिर ये भी है कि ना मशीनें भी अच्छी चाहिए और फुहारे भी अच्छे चाहिए। अब 1 किलो एक टैंकी में जो मैंने आपको डोज बताई वो 2% कहते हैं कि उस हिसाब से अगर जाते हैं। लेकिन मैं आपको अपनी तजर्बाती बात बताता हूँ कि हमने जो 1 किलो एक टंकी में डाली है, वो हमारे और मेरे आपके जो हाथ होते हैं ना, हम खाद उसमें जब खाद भरते हैं ना, ये दोनों हाथ मिलाकर और ये जनाब आप जो है ना ये खाद ये आ गए जी 2 और ये तीसरा। अब जब हमने इस खाद का वज़न जाकर किया ना, तो ये वाली खाद जो हमारे हथेलियाँ दोनों मिलाकर ये जो खाद हमने डाली है, जब इसका वज़न किया तो ये जनाब हमारी तकरीबन 1 किलो और 150 ग्राम खाद बनी। अब हम देसी जुगाड़ के, आपके पास कंडा नहीं है, आपके पास वज़न वाला एनालिसिस नहीं है, तो देसी जुगाड़ यही है। पिछले साल या पिछले कई सालों में मैं एक ही दफ़ा ये जो दोनों हाथ हथेलियाँ मिलाकर, जिसे हम एक बुक कहते हैं, या उसमें डाली थी टंकी में। लेकिन उसके रिज़ल्ट्स कभी फ़ील होते थे, कभी नहीं होते थे। लेकिन ये जो 3 डाली हैं ना, इससे मुझे बर्निंग भी नहीं मिली, स्ट्रेस भी नहीं मिला किसी भी किस्म का। लेकिन इसके रिज़ल्ट्स आपको अगले 24 घंटे में फ़ील होगा। हफ्ते बाद तो आप कहेंगे कि जी ये कमाल की जुगाड़ हो गई, ये कमाल का ही मतलब नुस्खा है। मैं इसको वीकली बेसिस पर 10 दिन के वक्फे से कर रहा हूँ। अब इसमें नाइट्रोफास भी डाल सकते हैं। हमने नाइट्रोफास को ये देखें इसमें जो है ना, अब इतना जो मैंने आपको बताई है ना खाद, ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह ताला इस पर कोई स्ट्रेस नहीं आना, आपको फ़ायदा मिलेगा, आपकी खाद की बचत होगी। अब ये देखें नाइट्रोफास हमने पूरी तरह इस टैंकी के अंदर ये हमने इसको डिज़ाल्व करके ना ये रखा हुआ है। इसमें ये भी हमने तकरीबन आधा किलो फी टैंकी के हिसाब से इसका महलूल बनाकर ये डाल देते हैं दोनों। उसके बाद जो है ना वो हमारी मशीनें जो है ना, उसका आपको दिखाता हूँ। ये जो गने हैं इसकी, ये स्पेसिफिक गन है। ये है जी इसका देख लें, इसकी ये है इसकी चौड़ाई कितना एक बन जाती है, आई एम नॉट श्योर। लेकिन ये देखें कि इसके 8 फुहारे हैं, 1 2 3 4 5 6
7 और 8 यहाँ पर जॉइंट है, यहाँ पर एक लगी हुई है। वो ये एक स्टैंडर्ड नाली है जो जनरेटर वाली मशीन से आपको, ये हमारी जनरेटर की मशीन है, इसके साथ स्टैंडर्ड नाली मिल जाती है। इसके साथ ये जॉइंट है, टी है, इसके तरफ एक तरफ ये नाली हैं, दूसरी तरफ ये नाली हैं। तो इससे जो हम एरिया कवर करके जाते हैं और इससे जो बारीक फुहार बनती है, जो ड्रॉपलेट साइज़ है, मज़े की बात यह है कि जितना ड्रॉपलेट साइज़ छोटा होगा जितना अच्छा ड्रॉप बनेगा उतना पत्तों पर वो बैठेगा, फिर वही एजाज होगा। अगर ड्रॉपलेट साइज़ हुआ मोटा, आपकी जो आम स्टैंडर्ड जो इस मशीन के साथ गन होती है उससे ड्रॉपलेट साइज़ कुछ मोटा हो सकता है, इससे ड्रॉपलेट साइज़ अच्छा होता है। दूसरा ये कि उस गन से शुरू में कुछ होता है प्रेशर, आखिर में कुछ होता है। इसमें वर्टिकल एंगल से 90 एंगल से जो हम ड्रॉप कर रहे हैं ना पानी, वो गंदम के ऊपर जो पड़ता है उससे फुहार बराबर जाती है, उससे सारे पत्तों को खुराक बराबर मिलती है, उसमें अब्जॉर्प्शन भी अच्छी है और उसका रिज़ल्ट भी यकसा है। ये मिलती है मेरे ख्याल में 950 समथिंग की है। आपने अगर लेना हो तो मुझे आप मैसेज कर दें। कंपनी वाले जो मेरे दोस्त हैं जहाँ से मैंने ली है, मशीन भी लेना चाहें तो मशीन भी तकरीबन 25 से 35 हज़ार, मेरी 35 हज़ार वाली है। फुल फ्लैज ज़बरदस्त मशीन है जिसका थ्रो भी इतना ताकतवर है कि इन सारी नालियों से एक मिनी बॉम्ब जो बनी हुई है ना, 2 टैंकियाँ हमने चलाई हुई हैं और दोनों टैंकियों से जो हम कर रहे हैं एक्सेलेंट रिज़ल्ट होता है। मैंने उसकी वीडियोस भी शेयर की हैं, तो मशीन भी मिल जाएगी। इट्स अप टू यू कि आप कितनी ताकतवर लेना चाहते हैं। वो भी 25 से 35 की रेंज में आ जाती हैं, लेकिन मैंने टॉप क्वालिटी ली है जिससे कि मुझे इसका थ्रो जो है ना वो बेहतरीन मिले। दूसरा ड्रॉपलेट साइज़ आइडियल मिलता है, जैसे ही धूप चमकती है और ये लगाते हैं उसमें ये अब्ज़ॉर्ब हो जाती है। अगले 24 घंटों में हमें कह लें कि 5% रिज़ल्ट पत्तों पर मिलता है। उसके लिए मैं अभी जो है ना आज टैगिंग करूँगा मुख्तलिफ स्पॉट्स पर और उसकी तस्वीरें लेकर आपको वीकली बेसिस पर बताऊँगा कि उसका रंग और उसकी ट्रिलिंग का क्या फ़र्क हुआ। लंबी गपशप हो गई, आगे बहुत सी इस पर इंफॉर्मेशन पड़ी है, आपसे गपशप करूँगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफ़िज़।